नमस्कार सभी को। अभी हम आए हुए हैं भालपुंग वेस्ट कामेंग डिस्ट्रिक्ट में और आप मेरे पीछे देख सकते हैं सब फायर स्टेशन भालपुंग का आज इनोग्रेशन होने वाला है। और मैं बताना चाहूँगी कुछ ही देर में जो हमारे चीफ मिनिस्टर ऑफ अरुणाचल प्रदेश पेमा खांडू, होम मिनिस्टर बामांग फेलिक्स, डीजीपी ऑफ अरुणाचल प्रदेश उपाध्याय सर और साथ ही साथ यहाँ के जो लोकल एमएलए हैं खुमसी सिद्धू इनोग्रेशन करने वाले हैं। सब फायर डिवीज़न जो स्टेशन है उसके साथ ही साथ जो रेजिडेंटल ब्लॉक रहेगा सब फायर स्टेशन भालपुंग, उसका भी आज ही इनोग्रेशन होगा। और मेरे पीछे आप देख सकते हैं यहाँ पे प्रिपरेशन चल रहा है। तो कुछ ही देर में जो हमारे चीफ मिनिस्टर पेमा खांडू है वो यहाँ पधारेंगे और इनोग्रेशन करेंगे। गाँव में देखा नहीं गया था। आज लकीली सीएम साहब आपको हेलीकॉप्टर से ओर से आप सबको बहुत बधाई देता हूं, खास करके हमारा भालपुंग के वासियों को कि आपका बहुत लंबा समय से जो प्रोजेक्ट चल रहा था आज कंप्लीट हो गया है। उसका उद्घाटन भी हम लोग ने किया है। तो ऑन बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट आई डेडिकेट दिस प्रोजेक्ट फॉर द पीपल ऑफ भालपुंग। कांग्रेचुलेशंस टू यू ऑल। हमारा डीजीपी साहब के स्पीच में हम लोगों को आप लोगों को भी एक रफ आइडिया मिला है कि फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज कब शुरुआत हुआ है राज्य में। 1976 जब हमारा अरुणाचल प्रदेश उस वक्त में यूनियन टेरिटरी के अंदर में था, उस वक्त में फायर एंड इमरजेंसी सर्विस अरुणाचल प्रदेश में शुरुआत हुआ। तो केवल उस वक्त में एक सिंगल फायर स्टेशन नाहरलगुन से शुरुआत हुआ था। तो 1976 से लेके अभी 2021 अभी तक में हम लोग ने करीबन 23 फायर स्टेशंस हम लोग ने बना दिया है। एक बहुत ही जल्दी अभी होने वाला है, इसका भी उद्घाटन इसी ही 1-2 महीना में ही हम लोग करने वाला है। तो ओवर द ईयर्स जो हमारा पुलिस का जो रिफॉर्म्स हुआ है वो 1972 से लेके अभी तक में बहुत सारा डेवलपमेंट भी हम लोगों को देखने को मिला है। अरुणाचल प्रदेश बहुत बड़ा एक प्रदेश है। आपका वेस्टर्न मोस्ट डिस्ट्रिक्ट तवांग से लेके पूरा लोंगडिंग तक में करीबन 84,000 स्क्वायर किलोमीटर्स, हमारा जो पड़ोसी राज्य है आसाम, उससे भी बड़ा है अरुणाचल प्रदेश। और खासियत दूसरा बात यह है कि हम लोग पूरा नॉर्थ ईस्ट से बिलोंग करते हैं, मगर नॉर्थ ईस्ट में आके देखें तो नॉर्थ ईस्ट का भी नॉर्थ ईस्ट वो अरुणाचल प्रदेश है। नॉर्थ ईस्ट में बैठ के भी नॉर्थ ईस्ट का नॉर्थ ईस्ट स्टेट राज्य कौन है? अरुणाचल प्रदेश। तो बहुत ही बड़ा स्टेट है और यहाँ के जो कल्चरल कंपोजिशन आप सबको पता है। हम लोग अभी वेस्ट कामेंग डिस्ट्रिक्ट में है। तो इस वेस्ट कामेंग डिस्ट्रिक्ट में जो ओरिजिनल जो जनजाति है इस डिस्ट्रिक्ट में यहाँ पे 6 जनजाति है, अपना मोनपा, आका, मिजी, शतुपेन, बुगुन और सरतांग। इसके बाद तवांग में तो एक ही ट्राइब है, मोनपा। तो फिर इसके आगे फिर जाएंगे हम लोगों का ईस्ट कामेंग में अपना निशी हो गया, फिर आगे चलते रहेंगे तो नंबर ऑफ ट्राइब्स जो है बढ़ते बढ़ते ये अरुणाचल प्रदेश इज एन होम फॉर 26 मेजर ट्राइब और 100 सब ट्राइब्स हम लोग कहते हैं। तो इतना बड़ा कल्चरल हम लोग का यहाँ पे डाइवर्सिटी है और इतना लैंड मास इतना हम लोग का बड़ा है। और टोपोग्राफिकली भी देखा जाए तो यहाँ पे एक हिमालयन स्टेट है, माउंटेनियस स्टेट है। तो चैलेंजेस भी हम लोगों का बहुत है, मगर मैं हमेशा कहता हूँ कि हर एक चैलेंज के ऊपर में एक अपॉर्चुनिटी भी होता है। चैलेंज साल जो है भालपुंग में फायर एक्सीडेंट होते रहता है। या बाजार जलेगा, या टीपी जलेगा, या तो इलेफेंट जलेगा, या तो कहता है शीशा जलेगा, या तो अपर भालपुंग जलेगा, या लोअर भालपुंग जलेगा। तो इस तरह का घटना होते रहता है। तो इस घटना को हमारा ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर 2016 में मुख्यमंत्री बनने के बाद हमारा भालपुंग ही अकेला बोल के नहीं, सारा इंटायर अरुणाचल में जिस जगह में जो नीड बेसिस है, जिस जगह में जो होना चाहिए वो चीज़ जो है बहुत जोरदार से आगे बढ़ रहा है, चल रहा है। तो उसी तरह आज आप एग्जाम्पल आज देख लिया होगा, कितना सालों से
आप लोगों ने फायर स्टेशन बालपुंग में चाहिए बोलकर मुझे कितना प्रस्ताव रखा था। हमने भी सरकार का ऊपर में जाकर कितना बार बोला था, लेकिन हुआ नहीं। तो आज हम लोग बहुत ही किस्मत का अच्छा दिन है कि आज मुख्यमंत्री के साथ में हमारे होम मिनिस्टर जी आकर उद्घाटन किया है। इसलिए और एक बार जोर से ताली लगाओ, ताली। क्योंकि आज से ना बालपुंग जलेगा, ना हमारा लेपांगुदा जलेगा, ये बस्ती जो है, जो एलिफेंट जलेगा, ना शीशा जलेगा, ना हमारा देवमारा जलेगा, ना कहता है कामीबारी जलेगा। अभी तो नहीं जलना चाहिए। तो उसी तरह आज जितने भी तमाम ऑफिसर्स गण इस घर को बनाने में, खास करके जो अर्बन जो हाउसिंग एंड अर्बन जो पुलिस डिपार्टमेंट का जो डिपार्टमेंट है, इंजीनियर डिपार्टमेंट है, उन लोगों ने भी बहुत ही दिल लगाकर ये काम किया है इस फायर स्टेशन को कंप्लीट करने में। In May 2020, some fire officer engaged on this fire. The firefighting team of Ekabadi, under his command, assisted the fire service of goodwill among the general public. Leading fireman Bhato Sidhu Fire Station Narwar, Shibam Dina Fire Station Ekabadi. सर, सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूँगी कि जैसे आपने कहा था कि प्रायोरिटी लिस्ट में पुलिस पर्सनल और जो होम डिपार्टमेंट को रखेंगे, तो काफ़ी कम समय में देखने को मिल रहा है होम डिपार्टमेंट, पुलिस डिपार्टमेंट में काफ़ी डेवलपमेंट हो रहा है सर। तो सर, आज जैसे आपने आज फायर सब स्टेशन को आपने इनोग्रेशन किया, तो सर ये जानना चाहूँगी क्योंकि जैसे बुआ शिमला में रिसेंटली कमली डिस्ट्रिक्ट में काफ़ी हुआ, और इवन सियांग डिस्ट्रिक्ट में तो हर साल होते रहता है। तो सर, जो डिस्ट्रिक्ट अभी बिछड़ा हुआ है, फायर स्टेशन है लेकिन ठीक तरीके से इक्विपमेंट्स नहीं, वो सबको सर आप लोग इनिशिएटिव ले रहे हैं? हाँ जी, आज बालापुंग में हम लोग ने सब फायर स्टेशन का यहाँ पे उद्घाटन किया है। तो वे बैक इन 1976 से जो फायर सर्विस शुरू हुआ था, केवल एक ही फायर स्टेशन से शुरू हुआ था, वो नाहरलगुन से। तो अभी हम लोग ने कुल मिला के 23 फायर स्टेशंस हम लोग ने बना दिया है, और बहुत जल्दी एक और भी कंप्लीट हो जाएगा। तो इस बार हमारा होम मिनिस्टर के गाइडेंस में और हमारा डीजीपी के इनिशिएटिव में कुल मिला के हम लोगों का जो फायर एंड इमरजेंसी सर्विस का विजन डॉक्यूमेंट 5 साल के लिए निकाला गया है। तो अभी बजट प्रिपरेशन ऑन द वे में है, और हमारा प्रायोरिटी सेक्टर है पुलिस को स्ट्रेंथनिंग करने के लिए। तो राज्य सरकार की ओर से जो भी धनराशि का मदद चाहिए है पुलिस डिपार्टमेंट और फायर सर्विस डिपार्टमेंट को, उसको हम लोग बिल्कुल देंगे। ओवर द ईयर्स जहाँ जहाँ हमारा फायर सर्विस स्टेशंस नहीं है वहाँ पे खोलेंगे, और जहाँ जहाँ फायर टेंडर सर्विस जो फायर एक्सटिंग्विशर जो गाड़ी है उसको भी हम लोग देंगे। तो केवल लेकिन सिर्फ फैसिलिटी देने से नहीं होगा। सबसे इम्पोर्टेंट बात तो ये है कि समाज को भी एक अवेयरनेस होना चाहिए कि फायर एक्सीडेंट्स किस प्रकार से होता है, क्योंकि हमारा ट्राइबल स्टेट है, और सभी ट्राइबल स्टेट्स का जो ट्रेडिशनल जो घर होता है वो तोकोपत्ता, बैम्बू या वुडन से ही बनाते हैं, जो फायर आग बहुत जल्दी लग जाता है। तो लोगों को अवेयरनेस भी ही उतना ही ज़रूरी मैं समझता हूँ। और सर, जैसे फायर आपने बात की, और साथ ही साथ ड्यूरिंग आपके स्पीच में सर एनक्रोचमेंट का बात किया, तो सर सिर्फ यहाँ भालपुंग में नहीं सर, ईटानगर, दापोरिजो, इवन लोअर दिबांग वैली में भी खबर मिली थी कि पुलिस का सिर्फ मैं बात करूँ तो पुलिस कॉलोनी पूरा इंक्रोचमेंट हो चुका है। तो किस तरीके से आप देखोगे, क्योंकि अभी अगर एग्जांपल ले, अभी जैसे भालपुंग में है तो वहाँ पे सर कोई इवन पुलिस स्टेशन कह लीजिए या SWO का ऑफिस कह लीजिए सर, नो बाउंड्री वाल, वहाँ पे प्राइवेट बिल्डिंग्स खड़ा हो चुका है सर। एनक्रोचमेंट मैटर जो है काफ़ी सीरियस है। वो अक्रॉस अरुणाचल में मैं देख रहा हूँ कि खास करके जहाँ पे टाउन्स वहाँ जगह पे टाउन्स जहाँ पे इस्टेब्लिशमेंट हुआ है वहाँ पे एनक्रोचमेंट काफ़ी ज़्यादा चल रहा है। तो इसका सेंसिटिविटी को देखते हुए ऑलरेडी सरकार के ओर से जितने भी हमारा डिप्टी कमिश्नर्स है उसको मैसेज